साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर खड़ा हूं जो अपनी अस्मिता को खो चुका है, अपने अस्तित्व को खो चुका है। और मैं खड़ा हूं बाराबंकी जनपद के रौनी के किले पर, जो हैदरगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले राजा शिवगढ़ का वर्चस्व रहा, किंतु यहाँ का जो खंडहर आपको दिख रहा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की सारी परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास करें। वह सारा का सारा एक बहुत बड़े खंडहर में तब्दील हो गया है। ऐसी तमाम ऐतिहासिक विरासतें जिनको हमने खो दिया है, हम उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक चिरपरिचित व्यक्ति भी हैं जिनको इस तथ्य के बारे में कुछ जानकारी है। मैं चाहूँगा कि उस ऐतिहासिक तथ्य के बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। मैं अटल सिंह गौर, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ बाराबंकी। आपको इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में कोई जानकारी है तो उसे बताने का कष्ट करें। ये जो रौनी स्टेट थी, ये जहाँ पर आप खड़े हैं इस किले के ऊपर, यह राजा शिवगढ़ के सगे भाई थे और यहाँ पूर्व से निवास करते थे। अब ये बीच में हो कि इनके कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, तो यह संपत्ति राजा के अधीन चली गई, चूँकि उनके सगे भाई थे। ये राजा शिवगढ़ स्टेट के अंतर्गत आता है। इसके पूर्व यह लोग जो कानपुर से आए, राजा लक्ष्मणादित्य थे, वो लखनपुरी नाम करके लखनावती राज्य को स्थापित किया, अमेठी जो लखनऊ स्टेट में आता है। तो लखनऊ राजधानी के बगल रौनी में वहाँ जो आपका अमेठी है, अमेठी में इनकी स्टेट थी। इसके बाद वह भी स्टेट इसी तरह से नष्ट हो गई जैसे आप इसका प्रारूप रूप देख रहे हैं। इसके बाद वहाँ से लोग आए तो शिवगढ़ में अपना किला बनाया। आज उनका शिवगढ़ में राजा साहब का किला बना हुआ है। उनके राजा राकेश प्रताप सिंह इस समय हैं, जो MLC 2 बार रह चुके हैं। उनके पुत्र हैं श्री हरमन सिंह, वो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं। ये उन्हीं के परिवार की संपत्ति है। राजा साहब शिवगढ़ के सगे भाई थे। इनके कोई औलाद न होने के कारण यह संपत्ति उनके हाथ में चली गई, उसका कोई ध्यान नहीं। जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आज जिसकी संपत्तियाँ होती, लोग अपनी संपत्तियों को कहीं न कहीं से समेटने का प्रयास करते हैं, उनकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन यह तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक संपत्ति थी, रौनी का किला माना जाता था। इसको उन्होंने क्यों छोड़ा? और इसके साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ का इतिहास नष्ट हो रहा है। तो ये तो एक ऐतिहासिक संपत्ति है, इसको नष्ट होने से तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है ना। इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये ऐतिहासिक संपत्ति है, इस पर ध्यान राजा को देना चाहिए। आप कहीं भी देखिए इस तरह की स्थितियाँ आती हैं कि तमाम राजाओं की तमाम संपत्तियाँ काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई होती हैं और उसे वो नज़रअंदाज कर देते हैं। यद्यपि ये उनका गौरव रहता है अगर इस पर नज़रअंदाज न करें, और संपत्ति का पुरवैया राजा साहब को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों के प्रतीक हैं और उनके पूर्वजों के गौरव का विषय। अगर यह किला ही मात्र रह गया, सारी संपत्ति उनकी बिक गई या बेच लिया या कहीं भी चली गई, तो उनको इस किले को सुरक्षित रखना चाहिए, उनका दायित्व बनता है। और इसके साथ साथ अगर उनका यह भी हो कि सरकार का भी कुछ दायित्व बनता है कि ऐसे स्थान जो राजा के अंतर्गत में रही हो, वो उनका ध्यान न देते हो, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे पुरातत्व विभाग से उसकी जानकारी कर ले, पर इस किले को सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए, मेरा कहना है कि वास्तव में पुरातत्व विभाग या सरकारें तो चाहती हैं ऐतिहासिक संपत्तियां ना दिखे, क्योंकि उनका उससे क्या मतलब भाई? जिसकी संपत्ति है अगर वही उसकी देखभाल न करे तो उनका कोई विशेष दायित्व नहीं बनता। लेकिन क्योंकि ऐतिहासिक संपत्तियां राष्ट्र की संपत्तियां हुआ करती हैं, इसलिए सरकार का भी दायित्व बनता तो जरूर है। इसलिए मैं पूछता हूं, या पूछना चाहिए, जनता देश की पूछेगी कि वास्तव में इन संपत्तियों के साथ जो गड़बड़ हो रहा है, क्या ये उचित है? और यदि उचित नहीं है तो वास्तव में सरकार को भी इसमें योगदान करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना? हाँ, जो भी संपत्ति है जिस ग्राम सभा के अंतर्गत आती है, क्योंकि राजस्व विभाग का मामला हुआ करता है, वह संपत्ति किसकी उसको पूर्णतया जानकारी होती है। अगर वह उस तरह के क्षेत्र में आता है कि कोई किला है या कोई पहले का कोई ऐसा स्थल है जो पौराणिक स्थल है, तो उसको यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार उसको पूर्णतया वहाँ की सुरक्षा करे और लोगों को उसके विषय में उसकी जानकारी भी दे। यह सरकार की नैतिक, मान लिया राजा की नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो गई, मान लिया आज स्टेट खत्म हो गई, जिम्मेदारी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अगर राजा ने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो सरकार की
सदैव नैतिक जिम्मेदारी होती, चूँकि हमारे समाज का अंग हुआ करता है सरकार, कि सरकार इसकी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करे और समाज और जनता को इसके बारे में बतावे और उस किले को ऐसा रूप दे दे कि सदैव के लिए जो है वो ध्यान रहे उस समाज को, और उस गौरव को भी ध्यान करे कि हमारे राजाओं का स्टेट थी, हमारा यह किला था, ये हमारी संपत्ति थे, एक गौरव होगा क्षेत्र के लोगों का। ये सरकार की जिम्मेदारी। दर्शकों, आप देख रहे थे, हम लोगों ने इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास किया। आप तक पहुंचाने का प्रयास भी हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन अपने विचार अर्थात अपना लाइक और कमेंट देकर हमें कार्य करने की क्षमता दें, हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि मैं पुनः इस ऐतिहासिक संपत्ति के बारे में आपको यथार्थ, उचित और नैतिक तरीके से जो इसकी संपूर्ण जानकारी है वो देने का प्रयास कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।